पतरस की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 4 पद तक। और आज हम विशेष रूप से देखेंगे, एक्चुअली जब भी कोई पत्री लिखा जाता है तो अभिवादन के साथ शुरू होता है, और विशेष रूप से अभिवादन की बातें ही उसमें ज्यादातर शामिल होता है। लेकिन अगर आप पतरस की दूसरी पत्री को देखेंगे तो बेशक इसमें अभिवादन के साथ शुरू हुआ है, लेकिन बहुत एक बड़े मैसेज के साथ शुरू किया उन्होंने, और वो मैसेज है कि परमेश्वर का महान और बेशकीमती वादा जो उसने हमारे लिए किया है, उसका जिक्र के साथ ही शुरू किया गया। जो पहला पत्री को हमने देखा था, पतरस की पहली पत्री को, उसमें विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया था कि जो सताव तुझ पर आए हैं, है ना, उस सताव से कैसे निपटना है और उसमें अपने विश्वास को कैसे दृढ़ता से थाम कर रखना है, इन बातों की चर्चा हुई थी। लेकिन जब दूसरे पत्री को देखते हैं तो ये पत्री थोड़ा सा हटकर बात करता है। ये झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षा के विरोध में बात करता है। शुरू के दिनों में, जबकि इस पत्री के अंदर पतरस के जिक्र है कि किस तरह से यीशु ने उसको बोला कि उनका अंत होगा, और इन बातों का भी जिक्र और बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र है, उसके बावजूद भी शुरू के दिनों में इस पत्री को कलीसिया के जो प्राचीन लोग थे उसको महत्व नहीं देते थे, या इसे शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जब करीब 3री सेंचुरी के आसपास, जब ओरियन एक इंसान आया, उसने जाकर के इन सारी बातों को कहा, तब जाकर के धीरे धीरे इन पत्री को चर्चों ने स्वीकार करना शुरू किया और इसको उस पर रखना शुरू किया। लेकिन ये पत्री अगर देखा जाए तो पतरस के मारे जाने से या वध किए जाने से थोड़ा समय पहले ये पत्री लिखा गया है। एग्जैक्ट समय नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 67-68 रहा हो, 67-68 का समय रहा हो, क्योंकि नीरो करीब 64 में आया था और 68 तक उसका पात बहुत तगड़ा रहा है, और उसी बीच में पत्री लिखी, पहली पत्री भी लिखी गई और फिर दूसरी लिखी गई, करीब लास्ट के समय में यह पत्री लिखा गया। दूसरी बात, ये जो दूसरा पत्री हम लोग देख रहे हैं, इसका जो भाषा शैली है, जो सब्जेक्ट है, वो टोटली डिफरेंट है पहले पत्री से, टोटली डिफरेंट है ना। जो पहले पत्री था, जैसे हमने आपको बताया कि वहां सताव थी, उसके वजह से लिखा गया कि विश्वासियों को कैसे विश्वास में और भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन यहां पर लिखा गया इस पत्री के अंदर कि झूठे शिक्षकों से कैसे विशेष रूप से बचा जाए, और ये कहना था कि जो मसीह की जो स्वभाव है, उस स्वभाव को कलीसिया के अंदर रखो, ना कि उस झूठे जो स्वभाव को बताया गया। जो झूठे शिक्षक थे वो मसीह का तिरस्कार करते थे इनडायरेक्टली, और जो मसीह का मेन शिक्षा है, उस शिक्षा के भी तोड़ मरोड़ कर कलीसिया को सिखाया जाता था, जिसको लेकर के पतरस बहुत दुखी थे और बहुत चिंतित थे, और तब जाकर के उन्होंने लिखा और कहा कि उनका कैसे सामना किया जा सकता है उस बात को। दूसरी बात, इस पत्री को देखेंगे तो यहूदा की जो पत्री है उससे काफी हद तक ये मिलती जुलती पत्री है, और पतरस इस बात पर इस पत्री के अंदर फोकस करता है, जो मसीह का जो रियल स्वभाव है, मसीह का जो मेन स्वभाव जो मैंने देखा है, उस स्वभाव को कैसे तुम्हें प्रकट करना है, उस बात पर जोर दिया गया। और करीब 68 में, करीब 68 के आसपास पतरस को क्रूस पर, नीरो के कहने के अनुसार पतरस को क्रूस पर उल्टा टांग दिया गया था। ऐसे बाइबल के विद्वान कहते हैं कि जो रोमी साम्राज्य था, उसने कहा कि चूंकि ये यीशु के चेला रह चुका है, और जैसे इसके गुरु का जिस तरह से हर्ष हुआ, उसी हिसाब से इसका भी हर्ष होना चाहिए, वैसे मौत से इसे ही मारना चाहिए। लेकिन पतरस ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि जैसा मेरा प्रभु क्रूस पर टांगा गया, मैं उस रीति से क्रूस पर चढ़ाया जाऊं, बल्कि मुझे ऐसे टांगो कि जहां प्रभु के पैर है वहां मेरा सिर होना चाहिए। और तब पतरस को उल्टा क्रूस पर टांगा गया था, और इस तरह से पतरस का वध हुआ था। और ये बहुत ही मसीही इतिहास के अंदर एक बहुत ही शर्मनाक घटना रही, जो पतरस, पौलुस और याकूब तीनों को इस नीरो ने मार दिया था, है ना। लेकिन इससे परमेश्वर का राज घटा नहीं और न ही रुका, बल्कि और भी तेजी से बढ़ा, और पूरा रोम प्रभु के सामने घुटना टेका, और पूरे रोम ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। सो ये जो 4 पद पढ़ा गया, उसमें हम विशेष रूप से
इसी बात को देखेंगे कि परमेश्वर का एक महान और बेशकीमती वादा जो हमारे लिए किया गया है, उसके ऊपर बात करते हुए अभिवादन के साथ पतरस आगे इसमें बढ़ता है। और पहले 2 पद को जो पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है, समौन पतरस की ओर से, अपना नाम ही बताया है कि मैं समौन हूं, पतरस जो उसका ओरिजिनल नाम समौन है वो, की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। लिखा है हमारा सा बहुमूल्य विश्वास, अर्थात जैसा विश्वास प्रेरितों का था, जैसा विश्वास पतरस का है, जैसा विश्वास याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास या पौलुस का है, वैसा विश्वास हर एक उस विश्वासी ने पाया है जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और उसके पीछे चलते हैं। तो कितनी बड़ी एक प्रोत्साहन की बात कही गई है, जहां सताव है, जहां झूठी शिक्षा है, जहां इस तरह की बातें हैं, वातावरण बिल्कुल विपरीत है, लेकिन तब भी पतरस कहता है तुमने बिल्कुल हमारा सा विश्वास पाया है जैसे हमारा विश्वास है ना। और उस विश्वास को, कितनी बड़ी बात है कि उस विश्वास को जो हमारे बराबर का, उस विश्वास को लेकर के तुम्हें चलना है। और परमेश्वर की ओर से और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शांति तुझ में बहुतायत से बढ़ती जाए। सो वो बेशकीमती विश्वास जो हमें मिला है, हमें दिया गया है, हमने प्राप्त किया है, जो बिल्कुल वैसा ही है जो यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले चेलों के साथ थे, वैसा ही विश्वास हमें दिया गया है ना। और इसलिए मेरे प्रिय, उस विश्वास को हमें थाम करके रखना है और हर परिस्थिति में हमें बढ़ते जाना है। और हमने जब देखा है चर्च के इतिहास को, तो फिजिकली और स्पिरिचुअली बहुत अटैक हुआ चर्च के ऊपर, बहुत सारा, शुरुआत के दिन में और आज के दिन में भी होता है। चाहे वहां के गवर्नमेंट अटैक करते हैं, चाहे लोग अटैक करते हैं, चाहे दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है, चाहे झूठे शिक्षाओं के द्वारा अटैक होता है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट देखा गया वो यही कि बेशक कितने भी तरह से अटैक किया जाए, वो सारे अटैक मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का ही काम करता है, उसके राज्य को रोक नहीं सकता, है ना। और उसका राज्य बढ़ता ही जाता है, विश्वास को दृढ़ता से बढ़ाते जाता है अपने विश्वासियों के जीवन में। और रोमियो की पत्री को जब पढ़ते उसके 3 अध्याय को, तो वहां 21 से लेकर 26 तक इन्हीं बातों का जिक्र है। लिखा है, पर अब, जब वहां पौलुस लिखते थे कहते पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। पहले जो परमेश्वर की धार्मिकता थी वो व्यवस्था के साथ था जो मूसा के द्वारा हमें दिया गया। और आज बहुत सारे लोग जिसको मूसा की व्यवस्था नहीं दी गई, वो अपनी मन सी व्यवस्था बना दिया, ये ना खाना, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ऐसा है, वैसा है। और एक मूसा की व्यवस्था है, एक लोगों की अपनी बनाई हुई व्यवस्था है। और हमें जो धार्मिकता दिया गया वो लिखा है कि बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। अब जो धार्मिकता हमें दिया गया है उसमें व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, हम उस व्यवस्था से आजाद हैं। क्योंकि जहां व्यवस्था है, व्यवस्था बेशक पवित्र है, लेकिन जहां व्यवस्था है वो व्यवस्था कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मृत्यु के वश में हमें कर देता है, क्योंकि उस व्यवस्था को हम पूरा कर ही नहीं सकते, पूरा कर ही नहीं सकते, इसलिए हम उस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन हमें जो धार्मिकता मिली है वो बिना व्यवस्था का मिला है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, है ना। और परमेश्वर की वह धार्मिकता, ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिला है और किसी तरीके से नहीं मिला। वो परमेश्वर की वो पवित्र धार्मिकता जिसमें दंड की आज्ञा नहीं है, वो हमें यीशु के द्वारा मिला है और अपने कर्मों के द्वारा किसी और काम से नहीं मिला है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने, अगर कोई मनुष्य है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई मनुष्य है तो सब पापी है, सबने पाप किया। कोई ऐसा मनुष्य हुआ ही नहीं जिसने पाप नहीं किया है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। आदम से लेकर आज के दिन तक और न्याय के दिन तक जितने मनुष्य पैदा होंगे या हुए हैं या हो रहे हैं, सबने पाप किया, सबने पाप किया। और अगर सबने पाप किया है तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो सबने पाप किया, परंतु
उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, उसके अनुग्रह अर्थात पिता परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर अपना जान देकर हमें छुड़ाया, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, वो सिर्फ मसीह यीशु में है, हमें सेंत मेंत ठहराए जाते हैं। फ्री में हमें मिला। आज जो हमें धार्मिकता मिली है वो हमें फ्री में मिला है, और परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यीशु का लहू जो क्रूस पर बहा, वो लहू उसके जीवन में कार्यकारी होता है जो यीशु पर विश्वास रखता है। वो लहू सिर्फ उसके पाप को धोता है जो यीशु पर विश्वास करता है। बेशक यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ा, बेशक यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर चढ़ा, लेकिन वो लहू की सामर्थ उसके जीवन में काम करता है जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया। जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसके जीवन में उसका कोई काम नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे वैद्य बीमार के लिए होता है, अगर कोई बीमार नहीं है तो उसके लिए उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर की जरूरत है। उसी तरह जब कोई पापी है तो उसे डॉक्टर, छुटकारा देने वाले की जरूरत है, उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु का वो लहू हमें प्रायश्चित के लिए दिया गया है, जो हमारे ऊपर काम करता है और हमें पापों से छुड़ा लेता है। पापों से हमें क्या कर लेता है? छुड़ा लेता है ना। और अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते तो हम उस पापों से नहीं छूट सकते। दूसरी बात जो है, जो तीसरे पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के लिए बुलाया है। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के लिए बुलाया। सो हमें हर एक को जरूरत की हर एक चीजें दी गई है जो हमारे जीवन के लिए और हमारे ईश्वरत्व के लिए जरूरत है। ध्यान सुनो, हमारे जीवन के लिए, या यूं कहें कि हमें जीवित रहने के लिए और हमारे ईश्वरत्व के लिए, जो हम जिससे हम परमेश्वर में जुड़े रहें, उन सब बातों के लिए पूरा करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, सब कुछ हमें यीशु मसीह में दिया गया। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज को हमें पूरा किया गया। इसलिए पहले ऐसा होता था, जब हम मसीह को नहीं जानते थे, तब अगर हमें बुद्धि चाहिए तो हम किसी और के पास जाते थे, हमें धन चाहिए तो हम किसी और के पास जाते थे, हमें शक्ति चाहिए हम किसी और के पास जाते थे, हमें भूत प्रेत जादू टोना का कोई चक्कर होता था हम किसी और के पास जाते थे। जिस तरह की समस्याएं होती थी उस तरह के ईश्वरों के पास या उन तरह के प्रभुओं के पास हम जाते थे। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए कि अब हमारी कैसी भी जरूरतें क्यों न हो, चाहे हमारी सांसारिक जरूरत हो, चाहे हमारी आत्मिक जरूरत हो, चाहे हमें जीवित रहने के लिए, चाहे हमें ईश्वर से मेल मिलाप करने के लिए, जो भी जरूरत हो, सब कुछ एक और सिर्फ एक मात्र सच्चे जीवते सनातन प्रभु यीशु मसीह में हमें दे दिया गया है, पूरा कर दिया गया। अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और इसलिए रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 28 से लेकर 30 तक इस तरह से लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनना, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, चाहे उसके जीवन में बुरा भी हो, चाहे उसके जीवन में उसकी इच्छा के विपरीत भी कुछ हो, लेकिन तो भी वो सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है, बुराई को उत्पन्न वो नहीं करता है ना। सो चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो, अगर हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करता है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उसे पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो।
उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि धीरे 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 करके इस संसारिकता के स्वभाव से छूटकर उस सच्चे जीवित सनातन प्रभु के स्वभाव में हम धीरे धीरे करके बदलते हुए चले जाएं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस 1:9 में कहता है कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, वह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी ही मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। जिसने हमारा उद्धार किया, हमारा जो उद्धार हुआ है मसीह यीशु में, इसके लिए हमने पहले से कोई प्रार्थना नहीं करी, पहले से हमने कोई बलिदान नहीं चढ़ाया, पहले से हमने कोई कठिन परिश्रम नहीं किया, बल्कि ये परमेश्वर की दया हम पर हुई, परमेश्वर की अनुग्रह हम पर हुआ, जो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे और आपके खातिर क्रूस पर दिया, हम सब के खातिर क्रूस पर दिया, ताकि उसके शरीर से बहे हुए लहू के एक एक बूंद के द्वारा हमारे शरीर के एक एक अंग शुद्ध और पवित्र किए जाए। उसके माथे पर जो कांटों का ताज रखा गया और उसके माथे से लहू बहा, उससे हमारे मन की अशुद्धता दूर किए जाए, मन की अशुद्धता दूर किए जाए। उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और उसके शरीर से बहे हुए लहू के द्वारा हमारे शरीर के हर तरह के पाप और गुनाह दूर किए गए हैं, है ना, दूर किए गए। और इसके लिए जब हम पवित्रता के लिए, उस धार्मिकता के लिए हम बुलाए गए हैं, तो हम अपने कामों के द्वारा नहीं बुलाए गए, हमें कोई अच्छी वस्तुएं नहीं थी जो परमेश्वर ने हमें बुलाया, बल्कि परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है उसने हमें बुलाया और अपनी उस मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ, मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। हमारा प्रभु सनातन प्रभु है। सनातन, जब कुछ नहीं था तब यीशु मसीह थे। यीशु से ही इस सृष्टि का शुरुआत है और यीशु पर ही इस सृष्टि का अंत है, क्योंकि अल्फा ओमेगा, प्रथम और अंतिम यीशु ही है। इसलिए अगर कोई सच्चा सनातन अगर कहा जाए ना, जिसको सनातन सनातन, मुझे लगता है लोग सनातन की परिभाषा ही नहीं जानते और कहते हैं मेरा सनातन तो मेरा सनातन। सनातन का मतलब वो है जहां से शुरुआत और जहां से अंत है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रभु है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और कोई दूसरा नहीं, और कोई दूसरा नहीं। उस बुलाहट के लिए जो हम बुलाए गए हैं, है ना, वो यीशु जिसके बारे में लिखा है इफिसियों में, पौलुस लिखते हैं कि उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितना महान है, कि उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोगों में भी लिया जाएगा, बैठाया। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, एक साधारण मनुष्य के समान जीवन को जिया, नम्र और दीन होकर प्रभु की सारी आज्ञाओं का पालन किया, और फिर क्रूस पर वो मारे गए और उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक इस पृथ्वी पर है, उसके बाद स्वर्ग उठा लिए गए। और जब उठा लिए गए तो सर्वोच्च स्थान जहां पिता परमेश्वर खुद रहते हैं, वहां उनके दाहिने हाथ जाकर के यीशु विराजमान हुए, और उन्हें वो नाम दिया गया जो न केवल इस लोक में बल्कि आने वाले लोकों में भी लिया जाएगा। या यूं कहें कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर लोगों में जो नाम है वो एक नाम है, और जिसका नाम है यीशु नाम, जिसके सामने सारी शक्तियां घुटना टेकता है, सारी शक्तियां घुटना टेकता है, क्योंकि सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता उसे दिया गया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया। पांव के तले करने का मतलब सारी पावर उसके नीचे पांव तले कर दिया गया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया गया। हालेलुया। आज वो सारी बातें कलीसिया के हाथ में, और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोले। नहीं तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ कहां कि हम दुष्ट को कहें कि यीशु के नाम से तू भाग जा, निकल जा, क्योंकि हमने उन दिनों को झेला है कि कब कैसे हम लोग जहां लोग कहते थे वहीं दौड़ जाते थे, जहां कहते थे वहीं दौड़ जाते थे, वही काम करते थे।
हमने उन दुखों को झेला है, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मसीह यीशु के लिए जो हमारे जीवन में आए और वो सामर्थ्य उन्होंने हमें दिया और हमें उन सारी चीज़ों से हमें छुड़ा करके आज एक अच्छा खुशी आनंद से भरा हुआ जीवन हमें मिला है, और वो जीवन हमें किसी और के द्वारा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है, और वो पिता परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है, जो लिखा है कि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य से जो सब कुछ जीवन और भक्ति के लिए रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, उसी के पहचान के द्वारा हमें दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जो सब कुछ हमारे साथ जो भी हुआ वो सब प्रभु के तरफ से हुआ, प्रभु की इच्छा के अनुसार से हुआ, और हम प्रभु के लिए बुलाए गए। चौथी और लास्ट बात जो है वो चौथे पद में इस तरह से लिखा है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। क्या लिखा है? जिनके द्वारा उसने हमें, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। पतरस लिखते हैं कि इस सड़ाहट से छूटकर, संसार की सड़ाहट क्या है? अगर दौलत ज्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, दौलत ना हो तो दिमाग पर अटैक पड़ता है, पैसे नहीं होगा तो कैसे कल दिन कटेगी, दौलत है तो भी खतरा, ना है तो भी खतरा है ना। अगर हमारे पास नहीं किसी और के पास है तो हमें नींद नहीं आती, उसके पास है हमारे पास क्यों नहीं है ना। और जब दौलत हो जाता है तो मार भी उसी को लेकर के होता है। और ये सिर्फ दौलत की बात नहीं है, और भी बहुत सारी बात है। और इसीलिए पतरस कहते हैं ये सराहट है। सराहट का मतलब सड़ना जानते हैं, ऐसा बदबू होता है, जब सड़ता है कोई चीज तो उसमें बदबू होता है। अब वैसे ही सांसारिक जीवन जिसमें हम मस्त होते हैं, जिसमें हम फूलते फलते हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि हम भी कुछ हैं, ये उस सराहट से कम नहीं है। और इसीलिए पतरस कहता है इस सराहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, संसार की बुरी अभिलाषा से होती है, वो बुरी अभिलाषा हमें खींच देता है ना। अगर हम याकूब में पढ़ते तो वहां लिखा है कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि मनुष्य खुद अपनी अभिलाषाओं में फंसकर उस परीक्षा में गिरता है। ये बुरी अभिलाषा जो हमें खींच लेता है, ये बुरी अभिलाषा जो हमें संसार में दबोच देता है, वो बुरी अभिलाषा जो हमें पाप के लिए मजबूर कर देता है, उससे हमें छूटने की जरूरत है, छूटने की जरूरत है। छूटकर और ईश्वरीय स्वभाव जिसके सो आज हम देखेंगे कि हमें एक बेशकीमती वादा हमारे साथ किया गया है उस ईश्वरीय स्वभाव में हमें बढ़ने के लिए। अगर यहेजकेल की किताब को हम पढ़ें तो यहेजकेल की किताब के 36 अध्याय में लिखा हुआ 25 से लेकर 27 तक, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। यीशु मसीह के जन्म से पहले ये बात की भविष्यवाणी हुई कि मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हम सब जानते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, जब उनको पांजर में भाला मारा गया था तो लिखा पानी गिरा वहां से, है ना। शुद्ध जल छिड़कूंगा और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध कर दूंगा। सॉरी, मैं फिर से पढ़ता हूं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध कर दूंगा। मूर्ति पूजा न केवल अशुद्ध करता है बल्कि हमें पापी कर बना देता है। हमें उससे छूटने की जरूरत है, हमें उससे छूटने की जरूरत है। और मैं तुमको एक नया मन दूंगा, एक नया मन दूंगा। हमें एक नया मन, जब पढ़ते हैं पुराने नियम में तो लिखा है कि हमारे मन में एक ऐसा रोग लगा है जो चंगा नहीं होता है ना, लाइलाज ऐसा रोग लगा है। ये यहेजकेल 36 में 25 से लेकर 27। लेकिन पुराने नियम में लिखा है कि हमारे मन में एक असाध्य रोग लगा है,
असाध्य रोग। लेकिन जब पौलुस लिखता है पत्री तो वो कहता है अब हमारा मन मसीह का मन है। सो वो मन जिसमें असाध्य रोग लगा था, अब वो असाध्य रोग छूट करके अब हमारा मन जो हो गया है वो मसीह का मन हो गया है ना। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, हमारे अंदर नई आत्मा। यूहन्ना से सुसमाचार यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, है ना। और वो सहायक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमारे साथ हो रहता है। सो हमें हृदय क्या लिखा है कि तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय निकालकर और मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा है कि मैं जो मुझसे प्रेम करते हैं ना वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और वही यूहन्ना अपने पत्री में कहता है कि अगर तुझमें मसीह का प्रेम नहीं तो तुम मसीह के जन नहीं। प्रेम का पाठ हमें सिखाया गया, और आज हम परमेश्वर के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जब जीना शुरू करते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे साथ होता है। वो हमारे हृदय को मांस और लहू का हृदय करता है, हमारे अंदर अपने प्रेम को उड़ेलता है, और वो प्रेम हमें आगे की तरफ लेकर के चलता है ना, आगे के लेकर के चलता है। पहला यूहन्ना के 3:2 में लिखा हुआ है कि हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जैसा वो है वैसे ही हम देखेंगे। और जब हम उस मनुष्यत्व में बदलते जाते हैं जिसकी वादा यहेजकेल ने किया है कि हमारे अंदर एक नया मन, नई आत्मा दिया जाएगा, हमें शुद्ध किया गया है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध हुआ, हमें नया मन दिया गया, हमारे अंदर से कठोर हृदय को निकाला गया, हमें नया मन देकर के उसमें बढ़ने की बात करी गई। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, और भी बहुत कुछ। तो मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम अपने पुराने चाल चलन को, जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालें। उस पुराने चाल चलन को जो मसीह में आने से पहले थे, उस पुराने चाल चलन को अपने जीवन से क्या करें, दूर करें। जो हमें भ्रष्ट करता है उसे उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, उस वचन को सीखने से हमारा स्वभाव भी धीरे धीरे बदलता हुआ चला जाना चाहिए, बदलता हुआ चला जाना चाहिए। और इसलिए उस नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। उस नए मनुष्यत्व को, वो नया मनुष्यत्व कुछ और नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन को जीना है। पुराने उन सारी बातों को छोड़ देना है, पुराने उन सारे कामों को छोड़ देना है, पुराने उस सारे विचारों को छोड़ देना है जो मसीह में आने से पहले हमने किए हैं और आज भी शायद थोड़ा बहुत हो। उन सब को हमें छोड़ना है। अच्छी बात है कि हम सुधर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि हम नई बातों को सीख रहे हैं, और अच्छी बात है कि हम उन बातों को छोड़ रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, ताकि जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि हम उस तराहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं, उस ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाएं, हम उस प्रभु की तरफ बढ़ते हुए चले जाएं। सो हमने इन बातों को देखा है कि परमेश्वर जो हमसे वादा किया है, एक महान वादा, एक